हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे न्यूटन के गति का दूसरा नियम। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको न्यूटन के गति का पहला नियम समझाया था और उस वीडियो में आप लोग भारी कमेंट किए कि सर अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम भी बताइए। तो आपके भारी डिमांड पर मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। शुरुआत में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस वीडियो को आप आराम से देखिए, 2 से 3 मिनट आप बस थमे रहिए, बैठे रहिए। 2 से 3 मिनट के इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो से प्यार नहीं हो जाए तो आप कहिएगा। तो चलिए सीखते हैं हम लोग कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। देखो, किताब में तो बहुत कुछ लिखा होता है, मैंने भी यहाँ लिख दिया है, किताब से ज्यादा थोड़ा ही जानता हूं। देखो, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है? संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और एवं परिवर्तन की जो दिशा है वो बल की दिशा में ही होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में परिवर्तन की दिशा होगी। क्या कह रहा है कि जो संवेग होता है, संवेग तो पता होगा ना आपको, P से सूचित करते हैं, P = mv होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाए गए बल के समानुपाती होता है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवं परिवर्तन की दिशा बल की दिशा में होती है। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है लगाए गए बल के, यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T = F। ये डेल्टा P का मतलब संवेग को P से सूचित करते हैं और उसमें परिवर्तन तो डेल्टा P मतलब चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा P। और दर बोला है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रेट इसका निकालना हो तो डेल्टा T करेंगे। तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। अगर छोटा सा चेंज हुआ है, बहुत छोटा सा, ये आगे पढ़ोगे आप लोग 11th क्लास में, तो जब छोटा सा चेंज होगा तो कहेंगे dp अपॉन dt = f, dp अपॉन dt = f। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि F = ma, जो फॉर्मूला पढ़ते हैं फादर बराबर माँ, वो आया कहां से। इसी वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि वो आया कहां से। आपको डाउट होता होगा कि भाई आया कहां से, जान तो नहीं रहे लेकिन पढ़ तो रहे हैं, याद कर रहे हैं, रट लिए हैं, F = ma आया कहां से, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझ गए कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तो उस डायरेक्शन में संवेग में परिवर्तन की दर उस फोर्स के समानुपाती होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और जो परिवर्तन की दिशा है वो बल की दिशा में होता है। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है बल के। पास आपको इतना याद रखना है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T = F। अगर छोटा सा चेंज हुआ है तो कहेंगे dp अपॉन dt = F। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, ठीक। फिजिक्स में अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो फिर फिजिक्स है ही क्या। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि F = ma आया कहां से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि F = ma फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं वो आया कहां से। देखो, दो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T = F पहला। दूसरा, अगर छोटा चेंज है तो dp अपॉन dt = F। दोनों तरीके से मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगा। चलिए देखो, मान के चलो कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान है m, वो u वेग से गतिशील है। अगर उसमें एक फोर्स F लगा देते हैं t टाइम के लिए, ध्यान सुनना, अगर एक फोर्स उसमें F लगा देते हैं t टाइम के लिए तो बल लगाने के बाद उसका स्पीड चेंज हो जाता है, u से बदल करके v हो जाता है। तो जब इसका वेग u था उस टाइम में इसका मोमेंटम यानी कि संवेग को हम लोग p1 बोलते हैं और उसके बाद में जो इसका स्पीड चेंज होकर के v हो गया, उस टाइम पे जो इसका संवेग है इसको हम लोग p2 बोलते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो इस टाइम में इसका द्रव्यमान m है और वेग u है, तो द्रव्यमान m गुना u, तो p1 निकल गया mu। इस टाइम में देखो तो t टाइम के बाद
द्रव्यमान m है और वेग क्या है v, तो P2 निकालेंगे तो क्या आएगा m गुना v। अब हम लोग पढ़े हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू F। डेल्टा P का मतलब परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। कैसे निकालेंगे? अंतिम वाला को प्रारंभिक वाला से माइनस कर देंगे, यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन में डेल्टा T आ गया बराबर क्या F। P2 माइनस P1, P2 क्या है mv, P2 क्या है mv, माइनस है तो माइनस, P1 क्या है mu लिख देते हैं बट्टा में T बराबर F। अब देखो यहां भी m यहां भी m कॉमन ले लेंगे, बचेगा v माइनस u, नीचे में क्या है t है बराबर f। देखो भाई v माइनस यू बटा टी क्या होगा, v माइनस यू बटा टी क्या हो रहा है, v मतलब वेग अंतिम और ये u मतलब प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा टी यानी वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर को तो त्वरण a बोलते हैं, यानी कि इसके जगह में हम a लिख देंगे, यानी m और v माइनस यू बटा टी के जगह में a लिख देंगे तो आंसर आएगा ma बराबर f। इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो f इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू क्या ma, फादर बराबर माँ। मैं देख लूं थोड़ा सा स्क्रीन में कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख तो रहा है। चलो तो समझ में आ ही गया होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि इस वाले मेथड से कैसे बनाएंगे, ये डिफरेंशिएशन का मेथड। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखो भाई एक और फॉर्मूला पढ़े हैं dp अपॉन dt इज इक्वल टू f। p इज इक्वल टू होता है mv, तो p यहाँ पे p के जगह में mv रख देते हैं, d बाई dt ऑफ p के जगह में mv। अब भाई m तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान चेंज होगा नहीं, द्रव्यमान कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देंगे, बचेगा क्या dv अपॉन dt। वेग तो चेंज होगा ना, देख पहले इसका वेग u था बाद में v हो गया, यानी कि वेग तो बदल रहा, तो क्या बदल रहा है वेग, द्रव्यमान बदल रहा है क्या, m पहले था बाद में भी m, तो m कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दिए, बदल कौन रहा है वेग v, तो v को हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। dv बाई dt होता है बाबू a, देख dv बाई dt होता है a त्वरण, इतना तो आपको पता ही होगा, तो इसके जगह में हम रख देंगे a, तो m इंटू a बराबर f। इसी को उल्टा कर लिख देंगे f इज इक्वल टू ma, इसी को बोलते हैं फादर बराबर। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि f इज इक्वल टू ma आया कैसे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं बल के बारे में। देखो बल, अभी जो फोर्स के बारे में पढ़े, फोर्स का भी हम फॉर्मूला आपको बताए थे F इज इक्वल टू ma। देखो जो बल होता है उसका SI मात्रक होता है न्यूटन, इसको कैपिटल N से सूचित करते हैं। बल का फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया, वैसे भी बताया था F इज इक्वल टू ma होता है। इसका एक और मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। देखो ये आया कहां से, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को केजी से मापते हैं, केजी, गुना है तो गुना, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बस वही चीज लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं न्यूटन। अब बल जो है वो एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसके पास जो है परिमाण के साथ दिशा भी होती है। सदिश राशि वो राशि होता है, वो भौतिक राशि जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। तो बल जो है, बल के पास दिशा भी होता है। अगर हम बल लगा रहे हैं तो वो डायरेक्शन भी बताना होगा कि बल किधर लगा रहे हैं। किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है। वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर सदिश राशि। अगर आपको सदिश में कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर इस पे ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं अगला वीडियो इसी पे लाऊंगा। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फिर इस वीडियो को अंत करें।